आमिर खान की पत्नी को मेरे देश में डर लग रहा था। मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें जिसको जिसको भारत में डर लगता है, एक बार जाकर पाकिस्तान में 20 दिन रहकर दिखाओ बिना भारतीय सुरक्षा लिए हुए, आपको औकात पता चल जाएगी। एक फिल्म बना देता है शाहरुख खान कि माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आप टेररिस्ट नहीं हो, लेकिन जब देश के अंदर में पहलगाम जैसा हमला होता है, आप एक ट्वीट नहीं कर पाते हो। बॉलीवुड देखते हैं आप, मूवियाँ देखते हैं? नहीं देखते। कोई फेवरेट अभिनेता होगा पसंदीदा? सलमान खान है ना। कह चुके हैं युवा, उनको सलमान खान पसंदीदा है। ठीक है, उनको पसंद है, ये उनकी पसंद नापसंद के ऊपर मैं किसी की पसंद को नहीं रोक रहा हूँ। मैंने भी सलमान खान को अभी डिफेंड करा था, जब उसकी घड़ी के अंदर में राम मंदिर की वो थी, मैंने भी डिफेंड करा था उसको। मैं सोचता था कि हाँ यार, एक बॉलीवुड में कम से कम एक लड़का तो है ऐसा है जिसके घर पे गणपति आते हैं, जो गणपति उत्सव मनाता है, और की मम्मी भी हिंदू है। मैं बता रहा हूँ, आगे सुनो तो बेटा। लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा इतना चला मीडिया में, मैंने कभी लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट नहीं किया था, कभी नहीं किया था। लेकिन जब ये मैंने देखा ना, तो मैं एक बात कहूँगा, एक अपराधी जेल में बैठकर भी देशभक्त है, और एक जिसे देश ने बना दिया इतना बड़ा स्टार, अगर वो देश की सेना के लिए, देश की सेना के शौर्य के लिए नहीं बोल सकता है, तो वो गद्दार है मेरी नज़र में। सिंपल। इस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और बॉलीवुड सितारों को लेकर कई ये सवाल उठाए गए कि आखिरकार क्यों नहीं वो रियल हीरो बनने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं भारत के समर्थन में कोई ट्वीट करते हैं। जब विदेशों में कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो जाता है, लेकिन भारत के पक्ष में नहीं इतना नज़र आते हैं। उस पर क्या कहें? देखिए मैम, रियल हीरो नहीं बन सकते, वो उसका कारण है वो भांड हैं। जो भांड होते हैं वो रियल हीरो नहीं हो सकते, और जो रियल होते हैं वो वर्दी पहनकर बॉर्डर पर हमारे लिए खड़े हैं रात दिन। वो हमारे लिए तिरंगे में लिपट तक जाते हैं और कभी उफ तक नहीं करते हैं। वो हमारा कैप्टन विक्रम बत्रा वहाँ कहता है ये दिल मांगे मोर, ये होते हैं रियल हीरो। ये बॉलीवुड के भांड जो शादी पार्टियों में जाकर नाचते हैं, बर्थडे पार्टियों में जाकर नाचते हैं, और झूठी झूठी वो बनाकर ये आज लोगों के आइडल बन गए हैं, ये भांड है, ये और कुछ नहीं है। ये कभी रियल हीरो हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात, ये तो प्रश्न हमारा भी है ना कि तुम्हें ऑल आइज ऑन रफाह तो नज़र आती है, लेकिन ऑल आइज ऑन पहलगाम नज़र नहीं आता, ऑल आइज ऑन मुर्शिदाबाद नज़र नहीं आता, ऑल आइज ऑन संदेश खाली नज़र नहीं आता। तब ये पता चलता है कि तुम दोगले हो, तब ये पता चलता है कि तुम दाऊद के पाले हुए पिल्ले हो, और तब ये पता चलता है कि तुम सच में भांड हो। जी ठीक है, एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे है कि उनको उस स्तर तक पहुँचाया किसने है, बनाया किसने स्टार? भारत की जनता ने। फिर ऐसा क्यों? हम इसके दोषी हैं। मैं मानता हूं कि हमने इनकी फिल्में देखी, हमने इनको इतना बड़ा स्टार बना दिया कि ये खुद को देश से बड़ा समझने लग गए। किसी की पत्नी को कभी देश में डर लगने लग जाता है तो कोई कहता है पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छे हैं, उनको IPL में खरीदो, तो कोई कुछ भी बोल देता है। कोई हमारे भारतीय सिंगर को फिल्मों से निकाल कर और एक पाकिस्तानी सिंगर को जगह दे देता है, और उसके बाद ये सो कॉल्ड तथाकथित बॉलीवुड के भांड आकर कहते क्या हैं कि कला का कोई धर्म नहीं होता। मुझे एक बात बड़ी विचित्र लगती है मेरे देश में, लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं है, कला का धर्म नहीं है, लेकिन सेना का धर्म पूछ लिया जाता है, सेना का धर्म हो जाता है। तो ये जो दोगलापन है ये निकलना चाहिए। और बॉलीवुड वाले इस नैरेटिव को आज से नहीं फैला रहे हैं, इन्होंने धीरे 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 इंजेक्शन डालते गए, और आज एक बहुत बड़ा कैंसर बना दिया इन्होंने इस चीज़ को। अब इसका इलाज धीरे धीरे होगा। आप एक बात देखिए, बॉलीवुड ने शुरू से क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। मैं 2 फिल्मों की मिसाल दूंगा। शोले, ठाकुर का और गब्बर की दुश्मनी है, ठीक है, क्योंकि ठाकुर पुलिस वाला है और वो चोर है और उनकी दुश्मनी है। वो पूरा गांव ठाकुरों का है, उस गांव के अंदर में एक मस्जिद है, क्योंकि सिर्फ एक मुल्ला जी हैं इसलिए पूरे गांव में एक मस्जिद है, मंदिर नहीं है। मंदिर जाति तो है वो, एक भोलेनाथ की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को देखो कैसे बनाया हुआ है, क्या सफाई है वहाँ पर, नहीं। लेकिन एक मस्जिद है जहाँ से अजान रोज़ हो रही है, और उस गाँव में बिजली नहीं है। ठाकुर की बहू ऐसे लालटेन लेके खड़ी हो रही है, बिजली नहीं है उस गांव में, लेकिन अजान रोज़ माइक पर हो रही है, ठीक है। दूसरी फिल्म हमारी दीवार। अमिताभ बच्चन इतना नास्तिक होता है कि हर बार मंदिर के दरवाजे पर रुक जाता है, अपनी माँ से प्रसाद तक नहीं खाता है और कुछ नहीं लेता, इतना नास्तिक होता है। लेकिन बचाता उसको हर बार क्या है, बिल्ला नंबर 786। और इन फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग कौन थे, कहानी लिखने वाले लोग कौन थे? सलीम और जावेद। कौन है सलीम और जावेद? सलीम का बेटा हमारे भारतीय सिंगर को फिल्म से गाना निकलवा कर पाकिस्तानी सिंगर का गाना डलवाता है, सलमान खान। और जावेद कौन है? जावेद अख्तर। उसका बेटा CA
का विरोध करने के लिए गांधी मैदान में आता है और उसको सीए के बारे में पता तक नहीं होता है, झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस बॉलीवुड ने धीरे धीरे ये जहर भरते गए। इनकी हर स्टोरी के अंदर में ठाकुर अत्याचारी होता था। अमरीश पुरी को बनाते थे ठाकुर लंबा टीका लगाकर और वो काली की पूजा कर रहा है और वो विलेन है। ब्राह्मण धूर्त है, बनिया बेईमान है, समझ रहे हो। और एक अब्दुल चाचा होते थे, एक रहीम चाचा होते थे जो बहुत ही अच्छे होते थे। अभी मज़ेदार एक इंसिडेंस बताता हूँ, ये तब से चला आ रहा है और आज तक आ रहा है। मैंने एक मूवी देखी कल रात को, द ग्रेट इंडियन फैमिली, और उसमें मैंने क्या देखा कि एक लड़का है वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है और ब्राह्मण बन गया है, वो भजन गायक करता है और उसका नाम भजन कुमार है। अचानक से एक दिन उसके घर पे चिट्ठी आती है और पता चलता है कि वो जो लड़का था वो ब्राह्मण नहीं है, वो किसी मुस्लिम का बेटा था, लेकिन पंडित जी ने उसको पाल लिया था और पंडित जी वहाँ पर नहीं है। पंडित जी तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं, तो उसका अपना परिवार भी उसको अपना दुश्मन समझने लग जाता है। और उसमें जो मुस्लिम परिवार है वो उसको अपना हितैषी समझ लेता है, वो उसको अपने घर में रख लेता है, वो उसको खाना खिलाने लग जाता है, वो उसको समझाने लग जाता है। सच बताऊं मैडम, भगवान की कसम, फिल्म के अलावा मुझे आज तक ऐसी एक मुस्लिम फैमिली नज़र नहीं आई एक जो ऐसा करती हो। और उसमें पूरा नैरेटिव, और एक मिश्रा जी और दिखाए गए हैं उसमें, दो पंडितों की लड़ाई दिखाई गई है। एक मिश्रा जी हैं जो उस लड़के को बदनाम करने में लगे हुए हैं और मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं मैं इसका कैसे धर्म परिवर्तन करा दूंगा मैं पंडित। मतलब किस तरीके से आप वॉश कर रहे हो, किस तरीके से आप समझिए इस बात को। आप हर एक चीज़ को झुठला देते हो और फिर उसके बाद में नैरेटिव डाल देते हो और कहते हो आतंकवाद का धर्म नहीं है। एक फिल्म बना देता है शाहरुख खान कि माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आप टेररिस्ट नहीं हो, पूरी फिल्म बना देते हो कि माई नेम इज़ खान, ठीक है। लेकिन जब देश के अंदर में पहलगाम जैसा हमला होता है, आप एक ट्वीट नहीं कर पाते हो। और ये ध्रुव राठी के चेले कहते हैं कि कतर से हमारे नौसैनिकों को शाहरुख खान ने छुड़ा दिया था। ज्ञान का इतना अभाव है, सोच कर देखिए। अरिजीत सिंह का गाना निकलवाता है सलमान खान, क्या राहत फ़तेह अली खान और अरिजीत सिंह में कंपैरिजन कर सकते हो क्या? सिंगिंग में कौन बेस्ट है? अरिजीत सिंह का गाना अपने घमंड के चलते निकलवा देता है और राहत फ़तेह अली खान का गाना डलवाता है फिल्म में, शूट किया हुआ गाना। तो ये दादागिरी है या नहीं है? पूरे पहलगाम पर एक ट्वीट नहीं करता है, पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर एक ट्वीट नहीं करता है, लेकिन जैसे सीज फायर हो जाता है कहता है थैंक गॉड फॉर सीज फायर, और जब ट्रोल होता है तो उस ट्वीट को डिलीट कर देता है। ये दोगलापन है या नहीं है? एक सवाल करूंगी मैं, कई लोगों से जब मैंने ये सवाल किया तो उनका ये कहना है कि अगर वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं तो टैक्सेस तो दे रहे हैं, टैक्स पे करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं देश। बिल्कुल टैक्स पे करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, लेकिन वो इतना टैक्स पे करने के लायक किसकी वजह से हुए? भारत की वजह से या पाकिस्तान की वजह से? इस बात का जवाब दो। भारतीय ऑडियंस ने भेदभाव नहीं करा। अगर आज आप सलमान खान या शाहरुख खान या आमिर खान या सैफ अली खान या नसरुद्दीन शाह हो, या आप अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और परेश रावल हो, तो ये भारतीय ऑडियंस ने बनाया है आपको, पाकिस्तान की ऑडियंस ने नहीं बनाया है। तब आप ये टैक्स पे करने लायक हो रहे हो, और टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं ना। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, ये समझने की बात है। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि ये बहुत सीखने की बात है। पाकिस्तानी एक्टरों से सीखो, वो हिंदुस्तान में आए। कौन जानता था आतिफ असलम को? कौन जानता था माहिरा खान को? कौन जानता था अली जफर को, फवाद खान को? कौन जानता था? जब भारत में भारतीय बॉलीवुड ने उनको मौका दिया तो इनकी इंटरनेशनल पहचान बनी। लेकिन वो अपने देश के, इसे कहते हैं वतन परस्त, वो अपने देश के सच्चे वो हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और वो भारत के, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था तो भारत की बुराइयां कर रहे थे। लेकिन हमारे वाले बॉलीवुड या भांड बोल, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अनिल कपूर भी कहता है कि हम भांड हैं, और अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बोला है कि हाँ हम भांड ही हैं, हमें पहले सोसाइटी से अलग रखा जाता था, आजकल अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं और पैसा कमा लिया तो ऐसे हो गया है। ये मेरे कथन नहीं है, ये अपने आप को खुद भांड बोलते हैं, और ये पुरानी वो है, नौटंकी वालों को भांड ही बोला जाता था। गाली नहीं है ये, ठीक है, ये गाली नहीं है पहली बात। तो इनको इतना बोल देने में कि हाँ पाकिस्तान गलत कर रहा है, इसमें वो है। यही लोग जब हमारी सेना अपना शौर्य दिखाती है, उरी करके आती है, तो उरी पर फिल्म बना देते हैं, बालाकोट पर फिल्म बना देंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर भी कोई ना कोई डायरेक्टर आ जाएगा और फिल्म बना देगा। लेकिन एक बार सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए तो बोल देते। मैं आज सैल्यूट करता हूं, हमने उसको हमेशा सिर्फ विलन देखा मुकेश ऋषि जी को, लेकिन आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं। फिल्मों में वो जो भी अदाकारी कर रहे थे, जो भी विलन
बनते थे, आज वो सेना के सम्मान में हैं और पाकिस्तान की खुलकर निंदा कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ सिंगर विशाल मिश्रा को, युवा सिंगर है। उस बंदे ने क्या बोला, सबसे पहले टर्की का बहिष्कार किया उस बंदे ने। उसने बोला कि मैं टर्की में ना कोई कंसर्ट करूँगा, ना मैं टर्की कभी घूमने जाऊँगा। क्यों? क्योंकि टर्की के ड्रोन से पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था, जो सारे हमने हवा में नस्तो नाबूद कर दिए। तो ये सीखने वाली बात है। मैं उस हर्षवर्धन नाम है ना, सनम तेरी कसम का जो एक्टर है लड़का, यंग स्टार, उसने सनम तेरी कसम का रीमेक सेकंड पार्ट बनने जा रहा है और उसमें पाकिस्तानी हीरोइन होगी, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं अब नहीं रहूँगा। जब वो फिल्म करी थी तब हालात और थे और आज हालात और हैं भारत पाकिस्तान के। मैं उस फिल्म का पार्ट नहीं रहूँगा। ऐसे लोगों से सीखे शाहरुख खान, सलमान खान, आपका अमिताभ बच्चन को भी ये सीखने की ज़रूरत है। आप सोचो कि मैं सिर्फ शाहरुख खान या सलमान खान को टारगेट कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन भी डेली ब्लैंक ट्वीट डाल रहा था, बस ट्वीट के नंबर डाले जा रहा था, ट्वीट के नंबर डाले जा रहा था। हमारे एक पत्रकार भाई हैं सुदर्शन न्यूज़ के, सागर भाई, उन्होंने जब कंटिन्यू उसके ट्वीट पर उसको जलील करना शुरू करा, तब उसने एक ट्वीट करा देश के लिए। सोच कर देखिए, जिस देश ने उसको ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, जिस देश ने उसको तमाम चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, यहाँ तक कि हम कॉल करते हैं तो अमिताभ बच्चन की वॉइस आ जाती है। उस अमिताभ बच्चन को बोलने में शर्म आ रही है? नहीं, ये दाऊद के पाले हुए भांड हैं, इसलिए ये नहीं बोलते हैं कि कहीं दाऊद, इनका जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इनका दाऊद इनका अब्बू है, वो नाराज़ ना हो जाए और पाकिस्तानी ऑडियंस ना नाराज़ हो जाए। इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर देशभक्ति है, आप नैरेटिव क्यों बदल देते हो? एक और फिल्म का मिसाल देता हूँ आपको भाई। यहाँ पर कितने लोगों ने अरे वो क्या नाम है यार फिल्म का जिसमें हॉकी खेलते हैं, ये चक दे इंडिया, कितने लोगों ने देखी है? मैंने देखी है। कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया। आप सुनिए, आप उसकी सच्चाई सुनिए। चक दे इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिला लेता है और उसको गद्दार कह देते हैं, और उसका गद्दार का रीज़न क्या डालते हैं, बाकायदा फिल्म में दिखाया गया है कि गद्दार सिर्फ देश की जनता इसलिए कह रही है क्योंकि उसका नाम कबीर खान है। अनु कपूर ने ऑन टीवी, अनु कपूर ने ऑन टीवी ये बात बोली है, नेशनल मीडिया में बोली है कि वो जो एक्चुअल कैरेक्टर था वो हिंदू था, उत्तराखंड से था और वो हिंदू था, और ऐसा कोई नैरेटिव नहीं था कि उसको इसलिए किया गया था। तो ये क्या मंशा दिखाता है? कबीर खान बहुत अच्छा है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आतंकवाद का धर्म आप नहीं देखोगे, आतंकवाद का धर्म नहीं देखोगे और सेना का धर्म देखोगे तो आप दोगले हुए कि नहीं हुए? तो ये समस्या है मैडम। आमिर खान की पत्नी को मेरे देश में डर लग रहा था। मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें जिसको भारत में डर लगता है, एक बार जाकर पाकिस्तान में 20 दिन रहकर दिखाओ बिना भारतीय सुरक्षा लिए हुए, आपको औकात पता चल जाएगी। आप बात करेंगे, क्या नाम होगा आपका? मेरा चक्रवर्ती। कहाँ के रहने वाले? मैं इंडिया। बॉलीवुड देखते हैं, मूवियाँ देखते हैं? नहीं देखते हैं। कोई फेवरेट अभिनेता होगा पसंदीदा? मेरा ब्रैड पिट, हॉलीवुड का एक्टर। हाँ, बॉलीवुड नहीं देखते? हाँ, सलमान खान है ना। सलमान खान। हाँ। क्या वजह है, क्यों फेवरेट? अच्छा है, बढ़िया एक्टर है। अच्छा, अभी आमिर खान की भी एक सितारे में भी मूवी आ रही, देखना चाहेंगे? गाने पसंद नहीं है मेरे को, इंडियन गाने नहीं पसंद। कह चुके हैं युवा, उनको सलमान खान पसंदीदा एक्टर है। ठीक है, उनको पसंद है, ये उनकी पसंद नापसंद के ऊपर मैं किसी की पसंद को नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में सलमान खान, मैंने भी सलमान खान को अभी डिफेंड करा था जब उसकी घड़ी के अंदर में राम मंदिर की वो थी, मैंने भी डिफेंड करा था उसको। मैं सोचता था कि हाँ यार, एक बॉलीवुड में कम से कम एक लड़का तो है ऐसा है जिसके घर पे गणपति आते हैं, जो गणपति उत्सव मनाता है, और की मम्मी भी हिंदू है। मैं बता रहा हूँ, आगे सुनो तो बेटा, सारी चीज़ें मैं भी सोचता था, लेकिन जब ये हुआ, आप एक लिख नहीं सकते थे क्या? आप नहीं लिख सकते थे? क्या बिगड़ जाए? आपको ये थोड़ी कहा गया था कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ लो। आप बॉर्डर, मैंने सलमान के लिए कभी भी ना, सुनो, लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा इतना चला मीडिया में, मैंने कभी लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट नहीं किया था, कभी नहीं किया था। लेकिन जब ये मैंने देखा ना, तो मैं एक बात कहूँगा, एक अपराधी जेल में बैठकर भी देशभक्त है, और एक जिसे देश ने बना दिया इतना बड़ा स्टार, अगर वो देश की सेना के लिए, देश की सेना के शौर्य के लिए नहीं बोल सकता है तो वो गद्दार है मेरी नज़र में। सिंपल।